नमस्कार, मैं रंजित कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। हम आप लोग के साथ आज जुड़कर बताना चाहेंगे कि जीवन में तरक्की के कई मार्ग होते हैं और हर एक मार्ग पे चलकर आप तरक्की करते हैं। और वो हर एक मार्ग कौन कौन सी होती है, बहुत जानकारी होगा। जैसे सपना देखना, ये भी एक प्रकार का रास्ते हैं। सपना देखिए, क्या बिगड़ता है, लेकिन सपना बेसपना ना देखें। आप सही सुन रहे हैं, सपना वो नहीं जो आपको नींद में आता है। सपना वो नहीं जो आपको नींद में आता है, सपना वो देखना चाहिए जो आपको नींद आने नहीं देता है। समझ रहे हैं ना बात? तो ऐसे यदि हर एक कोई करना शुरू करे तो सोच लेना तो सब लोग के लिए मुमकिन है। और उसे साकार करना, समझ रहे ना? मैं बताता हूं कि कोई भी कार्य जब आप शुरू करते हैं तो उसका अंत भी करना सीखिए। जब आप अंत नहीं कर सकते तो कार्यों का शुरुआत बदल बदल के ना करें। कभी आज वो काम तो कल वो काम, ये कोई मतलब हुई? क्योंकि सफल होने के लिए, कोई भी कार्यों के लिए पूरा 1000 दिन, एक साल नहीं, एक साल में तो 365 ही दिन होगी ना। 1000 दिन आपको देना पड़ता है कोई भी कार्य के पीछे। और हम लोग करते क्या हैं? कार्य आज शुरू किया, कल लाभ मिला, यदि लाभ ना मिला तो काम बंद। ये कोई मतलब नहीं होता है। शुरुआत करिए तो फिर उसके पीछे लगे रहिए। प्रत्येक दिन पता है हमारे देश में न जाने कितने काम शुरू होती है, लेकिन अंत जिस दिन शुरू होती है उसी दिन अंत भी हो जाती है। क्या उसमें से आप नहीं ना है? बिल्कुल नहीं, आपको अलग होना होगा। तो आपको हमें बताना खुशी मिल रहा है कि आप काम करने वाले में से हैं, तब तो हमारी वीडियो को आप सुन रहे हैं और हमारी हर एक बात को आप ध्यान दे रहे हैं, जो आपके लिए जीवन में सार्थक सिद्ध होगा। साहब, आप पूरे परिवार के साथ बैठ करके सुनिए ना। पूरे परिवार के हर एक सदस्यों को अपने सेशन में जुड़िए और दूर दूर तक शेयर भी कर दीजिए लिंक को, ताकि लोग समझें कि जीवन में क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। इसलिए आप सोचिए, विचार करिए। सोचने में क्या जाता है, कुछ नया सोचिए। नई युग में नई सोच होनी चाहिए। आई बात समझ में? और नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप कामों में आगे बढ़िए और कार्य के पीछे 1000 दिन कम पर समय दीजिए। देखिए आपको उसके बाद आपको सफलता मिलती है कि नहीं, है नहीं? इसके बाद आप ये भी ठान लीजिए कि मैं सबसे अच्छा हूं। ये भी आपको ठानना है कि मैं सबसे अच्छा हूं। क्या चीज में? सुंदरता में, धन दौलत में, परिवार में नहीं, कार्यों में। जो आपसे कार्य हो रही है, थोड़ा सा कार्य में बाधाएं आएगी तो आएगी, घबराना नहीं चाहिए। आपको अच्छा ही मानना पड़ेगा, स्वयं को अच्छा समझना पड़ेगा। दुनिया भले आपको बेकार समझ रहा हो, कई बार आप अपने आप के नाक मुंह कान कपार और धंधा देकर उदास हो जाते हैं कि मैं एक छोटा सा काम करने वाला, एक छोटा सा व्यापारी हूं। ऐसे सोच करके आप व्याकुल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, उदास पड़ जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। नहीं, क्योंकि कई जगहों पर आप हमें जो हम आवाज जो आप लोग तक दे रहे हैं, इससे पहले भी आप जरूर सुने होंगे कि एक बड़े मालिक का कर्मचारी बनने से अच्छा है। मतलब समझते होंगे बात को कि एक बड़े मालिक का कर्मचारी बनने से अच्छा है कि आप अपने छोटा काम का मालिक बने। तब आपको सफलता
अवश्य मिलेगी और आपका नाम होगा। इसलिए सबसे बेहतर आप हैं, ये आप सोच करके आगे बढ़िए। नेक्स्ट बातें जब आप लोग को चलना होगा, सीखना होगा, तो यह भी ध्यान देना होगा कि मैं हर एक कार्य को, ये सोच लीजिए कि मैं हर एक कार्य को कर सकता हूं, ये सोचना होगा। ये सोचिए कि मैं हर एक कार्य को कर सकता हूं, यह ठान लीजिए जीवन में। जैसे आपको मैं एक उदाहरण देकर बताना चाहेंगे कि जब आप किसी के दफ्तर में, किसी के कंपनी में जब आप काम करने जाते हैं, तो आप सोच लीजिए कि जब तक आपको ड्यूटी होता है तब तक आपको करना पड़ता है। आपके सेहत में थोड़ा गिरावट भी आई है तो भी करना पड़ता है ना, करना पड़ता हो। तो आप किसी के अधीन रहकर काम करते हैं, तो जब ठान लेते हैं कि हमें इतने समय से इतने समय तक करना है, तो आप करते रहते हो काम को। तो उसी तरह से आपको ये समझना है कि यह धरती पर यहाँ जो आपको कोई भेजा है, भेजने वाले गॉड हैं, तो आपको ये जिम्मेवारी देकर भेजा गया है कि आप जाओ तो जिम्मेवारी के साथ कुछ करके दिखाओ, कुछ करके तुम्हें नाम कमाना है और उसी नाम से तुम्हारा विशेषता बनेगी। इसलिए आप सबसे अच्छे हैं, यह आप सबसे पहले विचार करिए। इतना ही नहीं, आपको ये भी सोचना होगा कि मैं विजेता हूं। उपविजेता की तो सपने मत देखिए, आपको ये भी सोचना होगा कि मैं विजेता हूं, हर कार्य का मैं विजेता हूं। जैसे आपको पता होगा कि भगवान श्री राम को भी ये पता था कि मैं विजेता हूं, उनको पता था कि मैं विजेता हूं, लेकिन फिर भी रास्ते में सुग्रीव का साथ लेना, सेवक हनुमान को साथ रखना, वो कभी भी विकट परिस्थितियों से घबराए नहीं कि कैसे हमारा वनवासी जीवन बीतेगा, क्योंकि उनको पता था कि मैं वनवासी जीवन अच्छा से बिताऊंगा और मैं अवश्य लंका पर विजय पाऊंगा। उनको अच्छा से पता था। फिर भी इतने दिनों की सफर में न जाने कितने तरह की घटनाएं, कितने तरह की कहानियां बनी। क्यों? आज हम लोग के लिए उनकी वो जीवनी घटनाएं उनके साथ जो हुई, वह हमारे लिए रोचक उदाहरण बन गया साहब। इसलिए सीखने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास में हर कुछ है, आप सीख सकते हो वहां से। इसलिए आपको ठान लेना होगा कि हम इस कार्य का असली विजेता हूं और इसका अधिकार हमें ही होना चाहिए। इतने नहीं, आगे आपको ये भी देख लेना होगा कि जो होगा उसे देखूंगा, या जीवन में जो होगा वो अच्छा ही होगा। ये सोचना होगा आपको, जो होगा वो अच्छा होगा, ये सोचना होगा। आखिर ऐसे भी आप बराबर बात करते रहते हैं, जो हुआ वो अच्छा हुआ, ये ना जानते? कई जगहों पर उदाहरण बन जाती है, बिल्कुल उदाहरण बन जाता है कि जो होगा अच्छा होगा। यही सोचकर आगे आपको बढ़ना भी है, क्योंकि आपकी जिंदगी का रिमोट तो ईश्वर के हाथों में। फिर आप दाएं बाएं क्यों करते हैं? एक एक दिन आपके लिए बेहतर होते जाता है, फिर भी आप घबराते रहते हैं। बस कर्म करना है और उस कर्म के साथ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि जो होती है वह जीवन में अच्छा होता है, अच्छा ही होता है। यदि इसको भी सीखना है तो आप रामायण की पंक्ति से भी सीख सकते हैं, क्योंकि यदि न कैकेयी का दिमाग में ऐसा मंत्रा कोई बात डालती, न कि राम का वनवास का बात बनता, न राम वनवास जाते, न मर्यादा पुरुषोत्तम वो कहलाते। वो श्री राम ही सिर्फ रह जाते ना, लेकिन आज हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं श्रेय जाता है, जो होता है वो अच्छा होता है। और अगली बातें आपको मैं बताता हूं कि कार्यों का शुरुआत ईश्वर के नाम लेकर कीजिए, क्योंकि कार्यों में
सफलता देना ईश्वर का ही श्रेय जाता है। इसलिए आपको पता होगा कि जिस रीति रिवाज परंपरा के अनुसार आप होते हैं, तो आपको अपने धर्म के अनुसार मानकर ही आगे कार्यों को बढ़ाना पड़ता है। इसलिए वह ईश्वर की श्रेणी वो कौन हो सकता है, तो मैं बताता हूं कि वो आप अपने से बड़े को जो मानते हैं, आप अपने जीवन में जिन्हें गुरु मानते हैं, वही आपके लिए वो ईश्वर के पात्र होते हैं, वो ईश्वर की श्रेणी में होते हैं। इसलिए मैं आप लोग से अपील करता हूं कि जो आप काम करते हैं ना, जो आपके लिए जो कार्य है ना, वो ईश्वर का दिया हुआ रूप है, क्योंकि ईश्वर सभी के हाथों में काम करने के लिए मौका नहीं देते, समझे। क्योंकि जीवन में चुनौतियां हैं, चुनौतियां हंसकर स्वीकार करना होगा, क्योंकि सफलता चुनौतियों से मिलती है। चैलेंज है जिंदगी, क्योंकि चुनौतियां से ही आपका लाइफ बनती है। और रही बात सफल होने का, तो ईश्वर की सफलता उनकी वास्तविक पुत्री के समान है। सफलता